हेलो दोस्तों, जय माता दी। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ शनिदेव के बारे में जो सिंगनापुर में स्थित है। चलिए मैं बताती हूँ वहाँ के बारे में, जानकारी देती हूँ। महाराष्ट्र में एक छोटा सा गांव है जो सिंगनापुर के नाम से जाना जाता है। जो शिरडी जाते हैं और जिन्हें इस जगह के बारे में पता है वे शनि सिंगनापुर के दर्शन के लिए जरूर जाते हैं। यह जगह शनिदेव के मंदिर के लिए तो प्रसिद्ध है, इसके साथ साथ इसकी एक और खासियत सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। यहाँ आज भी किसी भी घरों में दरवाजे नहीं हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसे में चोरी चकारी खूब होती होगी। तो जनाब, इस गांव पर शनिदेव की ही कृपा है, घर में नहीं होते हैं दरवाजे। ना ना यहाँ चोरी की घटनाएं होती है, क्योंकि माना जाता है कि जो भी व्यक्ति यहाँ चोरी करेगा उसे स्वयं शनिदेव ही सजा दे देंगे। यहाँ के लोग अलमारी, लॉकर, सूटकेस आदि में भी नहीं रखते। यह अनोखी प्रथा प्राचीन काल से ही चली आ रही है। इस स्थान पर शनि की विशेष कृपा है। शास्त्रों के अनुसार शिंगणापुर में ही शनिदेव का जन्म भी हुआ है। शनिदेव शनि के जन्म स्थान सिंगनापुर के संबंध में एक कहानी प्रचलित है। पुरातन काल में एक पंडित सिंगनापुर में पधारे। पंडित जी ते नेत्र विहीन थे। एक रात उनके सपने में भगवान शनिदेव प्रकट हुए। उनसे बोले, सिंगनापुर में जमीन के अंदर मेरी प्रतिमा है, उसे आप बाहर निकालें। इस पर पंडित जी ने शनिदेव से कहा, उन्हें दिखाई नहीं देता, इसलिए इस काम को करने में असमर्थ है। फिर शनिदेव ने उन्हें आंखों की रोशनी लौटा दी। जब वह जगे तो दृष्टि पाकर अत्यंत प्रसन्न हुए और शनिदेव द्वारा बताई जगह पर खुदाई की तो वहां शनिदेव की प्रतिमा वाकई मौजूद थी। इसके बाद शनि की प्रतिमा को बाहर निकालकर शनिदेव की मूर्ति की स्थापना की गई। तभी से सिंगनापुर में इसी स्थान पर शनिदेव की प्रतिमा स्थापित है। कहते हैं उस पंडित के वंशज सिंगनापुर में आज भी शनिदेव की पूजा आराधना करते और कराते हैं। सिंगनापुर गांव में शनिदेव के अद्भुत चमत्कार है। इस गांव के बारे में कहा जाता है कि यहाँ रहने वाले लोग अपने घरों में ताला नहीं लगाते और आज तक इतिहास में यहाँ किसी ने चोरी नहीं की है। ऐसी मान्यता है कि बाहरी स्थानीय लोगों ने यदि यहाँ किसी के भी घर की चोरी करने का प्रयास किया तो वह गांव की सीमा से पार नहीं जा पाता है। उससे पहले ही शनिदेव का प्रकोप उस पर हावी हो जाता है। उक्त चोर को अपनी चोरी कबूल भी करना पड़ता है और शनि भगवान के समक्ष उसे माफ़ी भी मांगनी होती है, अन्यथा उसके जीवन नरक बन जाता है। यहाँ शनिदेव मूर्ति रूप में नहीं, एक काले लंबे पत्थर के रूप में विराजमान है, लेकिन उनका को मंदिर नहीं है, ना उनके ऊपर कोई छत्र है। शनि भगवान की स्वयं भू मूर्ति काले रंग की है। 5 फुट 9 इंच ऊंची और 1 फुट 6 इंच चौड़ी यह मूर्ति संगमरमर के एक चबूतरे पर धूप में ही विराजमान है। यहाँ शनिदेव अष्ट प्रहर धूप हो, आंधी हो, तूफान हो या जाड़ा हो, सभी ऋतुओं में बिना छत्र धारण किए खड़े हैं। वृक्ष है लेकिन छाया नहीं है। शनिवार के दिन आने वाले अमावस को तथा प्रत्येक शनिवार को यहाँ शनि भगवान को विशेष पूजा और अभिषेक होता है। प्रतिदिन प्रातः 4 बजे और शाम के 5 बजे यहाँ आरती होती है। शनि जयंती पर जगह जगह से प्रसिद्ध ब्राह्मणों को बुलाकर लघु रुद्र अभिषेक कराया जाता है। यह कार्यक्रम प्रातः 7 से 6 बजे तक चलता है। जनश्रुति के अनुसार एक बार शिंगणापुर में बाढ़ आई, सब कुछ बह गया। तभी एक आदमी ने देखा कि एक बड़ा और लंबा सा पत्थर झाड़ पर अटका हुआ है। उसने जैसे तैसे उस पत्थर को नीचे उतारा और अद्भुत पत्थर था। उसने उस पत्थर को तोड़ने का प्रयास किया तो उसमें से खून निकलने लगा। यह देखकर वह घबरा गया, वहां से भागा और गांव में जाकर उसने यह घटना बताई। यह सुनकर कई लोग उस पत्थर पास गए और उसे उठाने का प्रयास करने लगे, लेकिन वह किसी से भी नहीं उठा। तब एक रात उसी आदमी को शनि देव ने स्वप्न में आकर कहा कि मैं उस पत्थर के रूप में साक्षात शनि हूँ। मामा भांजे मिलकर मुझे उठाए तो उठ जाऊंगा। यह स्वप्न उस आदमी ने गांव वालों को सुनाया। तब गांव को ही एक मामा मांझे ने उसे पत्थर को उठाकर एक बड़े से मैदान में सूर्य की रोशनी के तले स्थापित कर दिया। तभी से मान्यता है कि इस मंदिर में यदि मामा भांजा दर्शन करने जाए तो अधिक फायदा होता है।
एक अन्य प्रचलित कथा के अनुसार भगवान शनिदेव के रूप में यह शिला एक गडेरिये को मिली थी। स्वयं शनिदेव ने उस गडेरिये को कहा कि शिला के लिए बिना कोई मंदिर बनाए इसे खुले स्थान में स्थापित करे और इस शिला पर तेल का अभिषेक शुरू कर दे। तब से ही यहाँ चबूतरे पर शनि के पूजन और तेल अभिषेक परंपरा जारी है। जनश्रुति के अनुसार कहा जाता है कि जो कोई भी शनि भगवान का दर्शन के लिए प्रांगण में प्रवेश करता है, उसे तब तक पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए जब तक कि वह दर्शन करके पुनः बाहर न